हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें आपसे मेजॉरिटी का कंफ्यूजन है कि एग्जाम पेपर कितने होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो पीसीआई की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने अपनी मीटिंग में कुछ अमेंडमेंट्स शेयर किए हैं। पीसीआई के पोर्टल पे ही ये अवेलेबल है, वहीं से मैंने पीडीएफ डाउनलोड की है। अभी यूट्यूब पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इसको लेकर के एक वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो 24 फेब 2022 को आपका रेगुलेशन आया था डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को लेकर के। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, इस रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जिट एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ चीजें आप अपने ब्रेन में लेकर के चलो। पहला तो ये जो ये एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन है ये बनाकर व्हेन वाज इट मेड, सो इट वाज मेड इन 2018 में ये रेगुलेशन आपका बना हुआ है, ठीक है, पीसीआई ने ही बनाया। और ऑफिशियल गैजेट में कब पब्लिश हुआ? 2022 में। 2022 से ही ये जो रेगुलेशन है ये फोर्स में आया है, ठीक है। और अब इसमें क्योंकि उसी सारी चीजें उसी समय करेक्ट हो जाए नॉट पॉसिबल, तो उसके बाद पीसीआई की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने कुछ चीजों को लेकर के इसमें संशोधन किया है। प्रपोज्ड है, अभी ये इनेक्टेड नहीं है, रेगुलेशन में अभी नहीं है। अभी इस प्रपोजल को भेजा गया है स्टेट गवर्नमेंट्स को और आपका क्या नाम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज को, उनसे रिकमेंडेशन से मांगी गई है कि क्या कुछ और चेंजेस करने हैं एटसेट्रा एटसेट्रा करके। तो ये अभी प्रपोज्ड है और शायद आ भी गए होंगे और शायद पीसीआई पे लगी भी होगी। जल्दी आपको ये न्यूज भी देखने को मिल जाएगी कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गए हैं अमेंडमेंट्स, बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो मेनली जो रेगुलेशन था आपका उसके पैरा 6 में चेंज किए जा रहे हैं। पैरा 6 का ए पॉइंट तो ओके है कि पीसीआई किसी गवर्नमेंट बॉडी को ऑथराइज करेगी। जैसे आपके इस एग्जिट एग्जाम के लिए कौन सी गवर्नमेंट बॉडी ऑथराइज है? NBEMS, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज ऑथराइज्ड है। ये तो ऐसा है, लेकिन जो बी वाला पॉइंट है ये देखने लायक है। इसमें क्या था? इसमें कहा गया था कि आपके फ्री एग्जाम्स होंगे, फ्री पेपर्स कंडक्ट होंगे 8 सब्जेक्ट्स में, है ना, और सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो इसमें मेन चेंज है और सी पॉइंट में, डी पॉइंट में, ई पॉइंट में, इनमें चेंजेस हैं। तो इन प्रपोज्ड चेंजेस को देखने के लिए मैं आपको अनदर पीडीएफ लेके चलता हूं। वो आपका आया था 14 सितंबर 2022, ठीक। इसको ओपन करते हैं और लेट्स सी, ठीक। तो बेटा इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है कमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट से कमेंट मांगे गए हैं और यूनियन टेरिटरीज से ऑन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन द रेगुलेशन 6, जो मैंने आपको 6 पैरा बताया था ना, रेगुलेशन का 6 पैरा ऑफ द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022। उसमें जो अमेंडमेंट लेके आ रही है पीसीआई, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो प्रपोज किए थे, तो उसके रिगार्डिंग कमेंट मांगे गए हैं स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज से पीसीआई द्वारा। तो उसको लेकर के हम डिस्कस करते हैं, ठीक। आप मेरे लिए यहाँ पे मैंने आपको 6 पैरा पहले ही बताया था। तो 6 का जो है इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है? फॉर, आपको अच्छे से देख, सॉरी यहाँ ये देखिए थर्ड पॉइंट, द 371st एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पीसीआई इन इट्स मीटिंग हेल्ड इन 8 अगस्त 2022, 8 अगस्त को हुई मीटिंग है, ठीक, हैज डिसाइडेड टू इनिशिएट एक्शन फॉर अमेंडमेंट्स ऑफ फॉलोइंग रेगुलेशंस ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। कहने का मतलब 8 अगस्त 2022 को जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो मीटिंग करी है उसमें उन्होंने जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स दिए हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अब इन्हीं को ही मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखो फॉर लिखा है, कहने का मतलब जो 6 पैरा था, ये 6 पैरा, उसमें आपने इन चीजों की जगह इस चीज को रीड करना है। कहने का मतलब ये चेंज आएंगे, ये चेंजेस किए गए हैं इनकी जगह पे। फॉर मतलब जो वो वाला रेगुलेशन था उसमें आपने इसको हटा करके
इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप देखो 6 पैरा बी, पैरा ये तो सेम था, मैंने बता दिया था आपको। ए वाला सेम है कि जिसमें पीसीआई किसी गवर्नमेंट बॉडी को ऑथराइज करेगी, वो यहाँ पे भी सेम है। अब बी में क्या चेंज किया गया है वो देखो, देखो बी में क्या चेंज किया गया है, जहां पे मैंने आपको बोला था कि 3 पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री एटसेट्रा के 8 सब्जेक्ट्स थे। तो उसकी जगह पे देखो क्या चेंज लेके आ रही है पीसीआई कि देयर शैल बी 1 पेपर ऑफ एमसीक्यूज इन वो सारे 8 सब्जेक्ट्स, यानी कि मतलब एक पेपर, यहाँ पे तो 3 पेपर्स थे, यहाँ पे कितने पेपर्स थे 3 पेपर्स, देख रहे हैं ये 3 पेपर्स। लेकिन अब पीसीआई क्या कह रही है अपने इस अमेंडमेंट में कि 1 पेपर होगा, जस्ट 1, ठीक है ना। तो और सब्जेक्ट तो 8 ही है बेटा, सब्जेक्ट्स आपके 8 ही हैं, बट पेपर होगा 1। और उसका टाइम भी देख लीजिए, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट शैल बी ऑफ 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे का, 3.5 घंटे का पेपर होगा, एक पेपर एमसीक्यू बेस्ड, 8 सब्जेक्ट्स आएंगे। ये अमेंडमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आप जो सी की जगह जो था 50% ईच में लाना था, क्योंकि 3 पेपर होते हर एक में 50-50 लाना था। सेम यहाँ पे भी है, आपका एक ही होगा, बट उसमें आपको 50% लेके आना है, एक ही पेपर है, 50% ही लेके आने हैं, ठीक। इधर की नीड नहीं है, इधर का ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। और अब कैंडिडेट शैल हैव टू पास द पेपर इन द सेम अटेम्प्ट, वही चीज है, कहने का मतलब आपको पास करना है, 50% पासिंग क्राइटेरिया है। और इंपॉर्टेंट एक चीज और, देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, कहने का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितनी बार आप एग्जाम दोगे, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार दोगे, 2 बार दोगे, 4 बार दोगे, नहीं होता। क्लियर पहली बार में कोई बात नहीं, दूसरी बार भी आप दे सकते हो, तीसरी बार भी दे सकते हो, साल में 2-3 बार होगा एज पर द रिक्वायरमेंट, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। तो इसका जस्टिफिकेशन भी देख लेते हैं, जस्टिफिकेशन क्या दे रही है इसमें पीसीआई, ठीक। तो इसमें जस्टिफिकेशन, ये अमेंडमेंट लाने के पीछे, कहने के लिए ये चेंज लाने के पीछे जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि there will be administrative challenges in administering examinations of 3 days for around 2 lakhs candidates। बट इंडिया में एक प्रपोज्ड अभी जो नंबर है आपका डिप्लोमा फार्मासिस्ट का, तकरीबन 2 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे हर साल डिप्लोमा कर रहे हैं। तो 2 लाख बच्चों के लिए 3 पेपर का अरेंजमेंट बहुत ही टफर पड़ेगा। तो इसलिए पीसीआई कह रही है कि 3 पेपरों का अरेंजमेंट 3 दिन तक, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में 3 पेपर निपटा दिए जाएंगे 3-3 घंटे के, नॉट पॉसिबल। तो 3 दिन तक आपके पेपर चलेंगे, तो 3 दिन तक पेपरों का अरेंजमेंट नेशनल लेवल पे कर पाना बहुत ही टफर होगा। इवन जो नीट का आप एग्जाम देख रहे हो आजकल, बहुत ही इश्यूज चल रहे हैं उसमें, तो उस सिनेरियो में भी सिर्फ एक ही पेपर होता है, तो डिप्लोमा के एग्जिट में 3 कैसे मैनेज हो पाएगा, है ना। एक महीने इतनी धांधलीबाजी हो जा रही है, 3 में तो पता नहीं क्या हो जाएगा ना। चलो खैर उसको रहने देते हैं। और सेकंड क्या कमेंट किया जस्टिफिकेशन में, कह रही कि इट विल ऑल्सो इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, कहने का मतलब फाइनेंशियल बर्डन भी स्टूडेंट पे बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। जब एक पेपर का गवर्नमेंट अगर 1,500-2 हज़ार रुपये चार्ज कर रही है, तो 3 पेपर का तो पता नहीं क्या करेगी, है ना। तो जहाँ पे हमारे बर्डन सिर्फ फीस का ही नहीं है कि 3 पेपर की आप फीस सबमिट करोगे, बर्डन आपके ट्रांसपोर्टेशन का भी, आप जहाँ जाओगे एग्जाम देंगे। ये इन्होंने कमेंट किए हैं और उसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट ला रहे हैं। और होपफुली मैं तो 100% श्योर हूँ कि बहुत जल्दी गैजेट में भी पब्लिश हो जाएगा। आपका एक ही पेपर होगा, 3.5 घंटे का होगा, एमसीक्यूज होगा, लेकिन कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। कितने क्वेश्चंस आएंगे ये अभी पीसीआई ने क्लियर नहीं किया है, एनबीईएमएस के थ्रू क्लियर नहीं है। और दूसरी चीज, सिलेबस, एग्जैक्ट सिलेबस अभी नहीं, अभी एग्जैक्ट सिलेबस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, आपने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो पीसीआई का आपका जो सिलेबस है डिप्लोमा फार्मेसी का, आप उन सब्जेक्ट के उसी सिलेबस को अभी रेफर करें और कोई सिलेबस रेफर ना करें।
और वही सिलेबस आपका ऑलमोस्ट जहाँ तक है 100% वही सिलेबस आएगा जो आपने डिप्लोमा एग्जाम में पढ़ा है। बट पीसीआई या NBEMS की ओर से कोई सिलेबस अभी नहीं दिया गया है। चलो ठीक है, तब तक की यही इन्फॉर्मेशन है। कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर मिली तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल में बने रहें। चैनल की अगर इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी अगर आपको वैल्यूएबल लग रही है इन्फॉर्मेशन तो उनको भी शेयर कर दीजिए, उनको भी कन्फ्यूजन ना रहे। चलो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।